हेलो हेलो। एक बार मैसेज कर दो कि आवाज़ आ रही है, फिर रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। चलो चलो ठीक है। हम्म। सो हेलो दोस्तों, 2026 की मेंटरशिप शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर हमारा बेसिक रहेगा, टर्मिनोलॉजी एंड ट्रेडिंग क्या क्या होती है इसके बारे में, थ्योरेटिकल लेक्चर पूरा पूरा। सो क्लासेस शुरू होने से पहले एक चीज़ कहूँगा कि आपको एक नोटबुक, जो मैंने कहा था, एक नोटबुक, एक पेन, एक डिवाइस और ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड होना चाहिए और MT5 डाउनलोड होना चाहिए। ये चीज़ें कर लेना और नोट्स साथ साथ में बना लेना, क्योंकि बाद में दिक्कत आनी है नोट्स की काफ़ी। ठीक है। सो पूरा जो हमारा ये रहेगा कोर्स, उसको 7 चैप्टरों में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर रहेगा बेसिक, उसमें भी 2 पार्ट है, टर्मिनोलॉजी और कैंडलस्टिक। ये थोड़ी हैंड राइटिंग इग्नोर करना, ठीक है। ये थोड़ा हिमाचल में ऐसे ऐसे बनाया था हमने। तो 2 पार्ट्स रहेंगे, टर्मिनोलॉजी और कैंडलस्टिक। बेसिक है, पूरा बेसिक जो होता है ना, जो बाकी इंस्टीट्यूट पूरा पूरा महीना कराते हैं, वो एक दिन में ख़त्म कर देना है कैंडलस्टिक्स। तो टर्मिनोलॉजी आज पूरी कर लेनी है एक दिन में, और कल हम करेंगे कैंडलस्टिक्स, पहला चैप्टर ख़त्म। उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग और POI और एंट्री मॉड्यूल्स, इसमें टाइम लगना है। किल जोन, बायस, डीलिंग रेंज वगैरह, इसमें भी टाइम लगना है। ये सारी ट्रेडिंग की बातें होगी इसके बाद, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक। और चैप्टर नंबर 7 में हम रिवाइज करेंगे एडवांस रिस्क मैनेजमेंट की, फंडेड अकाउंट पास कैसे करने हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, सभी चीज़ों को कंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप समझोगे कि हाँ, ये सब एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं हम। नोट्स वगैरह बना लेना, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप अपनी नोटबुक में थोड़ा सुंदर ही लिखना अपनी हैंड राइटिंग में। तो चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स। बेसिक्स में टर्मिनोलॉजी, बाय एंड सेल, ट्रेडिंग क्या है, बाय सेल करना सबको पता है। बाय कहाँ करना है, चीपर प्राइसेस, डिस्काउंट। और सेल कहाँ करना है, प्रीमियम में, मतलब कि महंगे प्राइसेस पे सेल, छोट डिस्काउंट पे बाय। अब ये डिस्काउंट और प्रीमियम जो टर्म है, इसको मैं आगे समझाऊंगा कि क्यों यूज़ की है। बाकी ट्रेडिंग सिंपल ही है, बाय, सस्ते में बाय करना, महंगे में बेच देना। उसके बाद ट्रेडिंग में मार्केट्स आपने सुना होगा, एक क्रिप्टो मार्केट है, एक US स्टॉक्स है, एक फॉरेक्स मार्केट है, एक इंडियन स्टॉक मार्केट है। 4 अलग अलग मार्केट्स है। बट हमने किस में ट्रेड करना है वो हम कंक्लूड करेंगे, उनको डिफ्रेंशिएट करने के कि फ़र्क क्या है सब में। इंडियन मार्केट आप देखोगे 6 घंटे की मार्केट है, 9 बजे से लेके 3:30 बजे की मार्केट, 6 घंटे की। जैसे निफ्टी, निफ्टी है, निफ्टी है, ये निफ्टी है, इंडियन मार्केट। तो इसमें पंगा क्या पड़ता है कि ये गैप देखो, गैप, 6 घंटे की मार्केट है, गैप, सारे गैप्स, गैप, गैप, सारे लिक्विडिटी वॉइड्स भर भर के, भर भर के, क्योंकि 6 घंटे मार्केट चलती है, उसके बाद सुबह ओपन होती है गैप अप या गैप डाउन के साथ। तो कहीं ना कहीं 6 घंटे में थोड़ा इस चीज़ को समझना मुश्किल हो जाता है। मतलब है तो इजी, बट थोड़ा आपको जब सीखोगे उसके बाद समझ आएगा कि हाँ, ये चीज़ें इतना है नहीं। मतलब ये भी गैप, एक यहाँ पे गैप है ना। यहीं आप गोल्ड की मार्केट देखो, सीधा जा रही है, प्रॉपर प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो, POI मार्क कर सकते हो। तो इतना डिफरेंस है फॉरेक्स में और इंडियन मार्केट में। बेसिक डिफरेंस ये आते हैं कि 6 घंटे की मार्केट है, मतलब कि
यहाँ पे आपको एक एक घंटे की, एक दिन में कितनी कैंडल बनेगी, 6 कैंडल। एक घंटे की कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5 6, 7वीं बनी, मार्केट बंद। ठीक है। बाकी गोल्ड की मार्केट है, कोई भी मार्केट है, पूरे एक दिन में 24 की 24 कैंडल बनेगी। प्रॉपर आपको दिखेगा कि मार्केट किस किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को या कहाँ कहाँ से बाइंग दे रहा है, सेलिंग दे रहा है। ठीक है। तो एक मेजर डिफरेंस ये है। दूसरा है कि डेली मार्केट कैप, इंडियन मार्केट 15 से 17 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, मतलब डेली एक्सचेंज कितना हो रहा है इंडियन मार्केट में, 15 से 17 बिलियन डॉलर का हो रहा है। क्रिप्टो में आई थिंक 150 ही है, बिटकॉइन को छोड़ के। फॉरेक्स में 7 to 9 ट्रिलियन डॉलर पर डे एक्सचेंज हो रहा है। तो एक डिफरेंस आता है 17 बिलियन डॉलर में और 7 to 9 ट्रिलियन डॉलर में, एक थोड़ा फ़र्क आ जाता है। ठीक है। बाकी फॉरेक्स 24/5 है, यूएस स्टॉक 24/5 है, क्रिप्टो 24/7 है। सैटरडे संडे भी चल रहा होता है बीटीसी एंड इथीरियम। बट हम क्रिप्टो में क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, कि उसका रीज़न ये है कि क्रिप्टो अनसर्टेन है। मतलब ये कॉइन्स वगैरह की कोई ये नहीं हमें पता कि कब डंप हो जाना है, कब प्राइजेस ज़ीरो हो जाने हैं। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली है क्या, एक्सचेंज, दो कंट्रीज़ की करेंसी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, एग्जांपल लेते हैं हम फॉरेक्स में। फॉरेक्स जेबीपी यूएसडी, जेबीपी यूएसडी। तो जेबीपी यूएसडी क्या है, जेबीपी और यूएसडी के बीच में करेंसी एक्सचेंज। तो क्रिप्टो वगैरह की सर्टेनिटी क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉइन है, डंप हो सकता है, हमें उसका पता नहीं है ना। जैसे अभी इसका बिटकॉइन का कहते हैं, एक बार फाउंडर पता लग गया तो ज़ीरो हो जाना है बिटकॉइन भी। तो कोई कॉइन उठता है 200-300% एकदम रैली करता है, एकदम से ज़ीरो हो जाएगा। तो वो चीज़ सीखने का फ़ायदा नहीं है, जिसका आपको वो पता ही नहीं है कि लॉन्ग रन में लाइफ टाइम वो चीज़ काम करेगी नहीं करेगी। बट फॉरेक्स ऐसी चीज़ है जो हमेशा काम करेगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है, दो करेंसी के, दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज चलता रहेगा। इंडिया को कुछ खरीदना है, वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा, फिर जैसे रशिया से कुछ खरीदना है, यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा, वहाँ से रशिया का सामान लेगा, फिर वहाँ से वापस करेंसी एक्सचेंज चलती रहेगी। अभी पाकिस्तान ने जो भी डिफेंस से अटैक लिया था इंडिया के साथ, छोटी सी लड़ाई सी हुई थी, तो उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया, बाद में सामान खरीदा, तो करेंसी एक्सचेंज चलता रहेगा दो कंट्रीज़ के बीच में। तो इस कारण ये फॉरेक्स मार्केट एक सर्टेनिटी है कि हाँ, ये सीखोगे तो लॉन्ग टर्म ये आप गायब नहीं हो जाएगी, या कहीं हो नहीं, ज़ीरो नहीं हो जाएगा फॉरेक्स। गोल्ड है, गोल्ड एक सेफ एसेट है जो ज़ीरो तो नहीं होगा, कभी सुनोगे कि फ्री का गोल्ड है। तो ये चीज़ें एक सर्टेनिटी है। बट आपको मैं कई ऐसे क्रिप्टो के स्टॉक्स, क्रिप्टो दिखा सकता हूँ जो एकदम से ज़ीरो क्रैश। एक ट्रम्प कॉइन था, 70 से 100 डॉलर गया, एकदम से क्रैश दे रहा होगा, या यहाँ पे रुको, ट्रम्प, ये रहा ट्रम्प कॉइन। तो ट्रम्प कॉइन ही नहीं, आई थिंक है नहीं ट्रम्प कॉइन ना, ये है कुछ रुको। तो ये कोई है नहीं, इसका कहाँ से शुरू हुआ था, 33 दिख रहा है यहाँ पे, 33 से अब $3 का चल रहा है, तो कोई सर्टेनिटी नहीं है, एकदम से गिर गया ना। तो क्रिप्टो में एक सर्टेनिटी नहीं दिखेगी, इंडियन मार्केट में ये गैप्स दिखेंगे। जब आप इसको रीड करना सीख जाओगे तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, बट फिलहाल जो आप करो वो है फॉरेक्स, बिकॉज आपको यहाँ पे गैप्स बहुत कम दिखेंगे। यहाँ 1 आवर में गो, कोई गैप नहीं है और एक सर्टेनिटी है। ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हो गया मार्केट के बीच में। अब जेबीपी यूएसडी है क्या, जेबीपी यूएसडी तो पाउंड और डॉलर के बीच में करेंसी एक्सचेंज है। आप कैसे कह सकते हो कि जो पहली करेंसी है उसको हम कहते हैं बेस करेंसी, और जो पीछे वाली करेंसी उसको कहते हैं कॉर्ड करेंसी। जैसे आप मैथ्स में नहीं पढ़ते, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, तो उस तरह इसको रिलेट करो कि एक बेस करेंसी, एक कॉर्ड करेंसी है। मतलब 1 पाउंड, मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप चार्ट देखोगे जेबीपी यूएसडी का या फिर यूरो यूएसडी का, कोई भी चार्ट देखोगे तो यहाँ पे राइट में एक नंबर शो होंगे, नंबर्स, ये 1.159 है ना,
और यहाँ पे एक नंबर क्या शो हो रहा है, 1.33133। इसका मतलब क्या है, इस नंबर का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि 1 पाउंड इक्वल्स टू 1.331, आगे कम ज़्यादा हो रहा है ना, 1.331 समथिंग डॉलर। 1 पाउंड इक्वल्स टू 1.33 डॉलर। तो ये क्या है, करेंसी एक्सचेंज मतलब कि जो हो रही है, मतलब कि एक कम ज़्यादा प्राइसेस हो रहे हैं उसमें ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली। तो आपको इस साथ में जो नंबर आ रहा है इसका मतलब पता होना चाहिए कि बेस करेंसी और कोड करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है उसका है ये, ठीक है। यहाँ तक है किसी को डाउट? चैट नो, चलो ठीक है, बेसिक है, बेसिक है ना। उसके बाद ट्रेडिंग कर कौन कौन रहा है, तो मेजर पार्टिसिपेंट्स इन ट्रेडिंग है, नंबर वन बैंक्स। बैंक में भी सबसे पहला बैंक कौन सा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन से होते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, ये जो बैंक है इनका काम ट्रेड करना नहीं है। मैं बताता हूँ, बैंक्स दो तरह के होंगे जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। एक सेंट्रल बैंक, दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर कमर्शियल बैंक है दो, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, वो ट्रेड नहीं करेगा, उसका काम है सिंपली मार्केट में न्यूज़ डालना। लाइक कोई मार्केट में इंटरेस्ट रेट या कुछ ऐसी चीज़ आ रही है तो उसको बस बताता है, मतलब कि ये बैंक, इसने खुद ट्रेड नहीं करना। और आपको इस न्यूज़ का मतलब कि प्रॉपर कहाँ पता लगेगा, फॉरेक्स फैक्ट्री करके वेबसाइट है, लिख लो फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री। तो यहाँ पे आपको जो भी मेजर न्यूज़ होंगी, पहले आपको फिल्टर पे जाना है, यहाँ पे ये जो है ना येलो ग्रे, इनको सबको रफा दफा करके बस रेड वाले पे फोकस करना है। तो आज है कुछ खास न्यूज़ नहीं है, एनएफपी है, एनुअल फार्म एम्प्लॉयमेंट, हाँ थोड़ा सा 5:45 बजे। तो ये जो लाल लाल फोल्डर है ये मेजर न्यूज़ होगी जो मार्केट में इम्पैक्ट करेगी। वो भी कैसा करेगी आपको मैं दिखाता हूँ। कल की न्यूज़ थी, कल कैड की थी 6 बजे, जीडीपी या यूएसडी की 7:30 बजे थी जॉब ओपनिंग, मतलब कि 9 बजे आए अमेरिका टाइमिंग में। एक सेकंड, ये कोई खास न्यूज़ थी नहीं, बट इसका इम्पैक्ट ये है, कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ इसका क्योंकि कोई मेजर न्यूज़ नहीं थी, बस थोड़ा सा ये वॉलेटाइल हुआ है। लाइक कोई ढंग की न्यूज़ अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये तो आई थिंक वो था जब ट्वीट डाला था उसने, ट्रम्प ने, लड़ाई लड़ी नहीं कर रहे हम। ये तो मेजर क्या होगा मार्केट में, आप देखोगे मार्केट सिंपली मूव कर रहा है ऐसे, ऐसे मार्केट मूव कर रहा है सिंपल सिंपल। जैसे मार्केट में न्यूज़ आएगी मार्केट ऐसे या फिर ऐसे होगा। कौन सी न्यूज़ आएगी, चार मेजर न्यूज़ होगी जिस पे ध्यान देना है अपने। एक है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एक है एफओएमसी, एक है सीपीआई, एक है एनएफपी। चार मेजर न्यूज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये न्यूज़ जब आएगी तो कोई स्ट्रेटेजी, कोई टेक्निकल्स वर्क नहीं करेंगे। क्योंकि ये एक डाटा है जो बैंक ने पब्लिश किया है जिस हिसाब से एकदम से प्राइसेस अप डाउन हो गए हैं, ठीक है। इसमें कोई स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता। लोग ट्रेडर के लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी इस पे लाइक गैम्बल करते हैं बाय सेल करके, और एकदम से दिखाते हैं हमने इतना प्रॉफिट कर लिया, तो वो गैम्बल है प्रॉपर। उसमें 100 बारी 10, मतलब 10 बारी 15 बार तुक्के लगाओगे, 2-3 ठीक हो गए, उसके लोग रील एंड शॉर्ट्स बना रहे हैं। बट टेक्निकली ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, गैम्बल है प्रॉपर, क्योंकि डाटा आना है सेंट्रल बैंक से, हमें पता ही नहीं है डाटा क्या है, उसका क्या काम है, हमें एग्जैक्ट डाटा भी पता नहीं लगा, तो हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमें इसका क्यों पता होना चाहिए कि हमने बाय चांस 6 बजे कोई ट्रेड लगाया था, 7 बजे न्यूज़ है, चुप करके 7 बजने से 1 या 2 मिनट पहले क्लोज कर दो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा लॉस होगा। नहीं तो ब्रेक इवन कर लो, वो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है, वो आगे करके समझेंगे। बट आपको बेसिकली क्या करना है फिलहाल, एज अ बिगनर आपको जो भी ये ट्रेड्स वगैरह होंगे आपको न्यूज़ के टाइम क्लोज कर देने हैं, क्योंकि हाईली मार्केट वॉलेटाइल होगा, एकदम से ऊपर नीचे हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा, लॉस करा देगा सीधा, ठीक है। तो ये चार मेजर न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एफओएमसी, सीपीआई, एनएफपी, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं। ये ये पावल में ये आ गया इंटरेस्ट रेट, पावल स्पीक्स। ये पावल लाइक हमारे जैसे इंडिया की वो है ना, निर्मला,
तो ये पावल है जिसने इंटरेस्ट रेट वगैरह फेड का जो भी होता है वो बताता है। तो हम चलते हैं पिछले वीक के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है। थर्सडे 6 बजे, शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आया, ठीक है। कोई मतलब खास डाटा नहीं था। थोड़ा पीछे चलते हैं। सीपीआई भी है मेजर न्यूज़ में। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने न्यूज़ देखी, ये आपको समझ नहीं आ रहा, डिटेल पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको पूरा पूरा समझा देगा। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना है आपको कि एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। मतलब कि अगर फोरकास्ट में 2,11,000 है, ठीक है, फोरकास्ट मतलब इतना होना चाहिए, एक्चुअल कितना आ गया 2,10,000, ठीक है। और अगर एक्चुअल पिछले से कम है तो वो गुड है करेंसी के लिए। मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। डॉलर है ना ये, डॉलर कह रहा हूँ, गोल्ड है, गोल्ड फॉर एग्जांपल गोल्ड है XAUUSD गोल्ड। तो गोल्ड XAUUSD क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डॉलर। गोल्ड डॉलर के इन्वर्सली है, मतलब अगर डॉलर ऊपर जाएगा गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। या वाइस वर्सा, डॉलर नीचे जा रहा है गोल्ड ऊपर जा रहा है डॉलर नीचे, तो ये एक दूसरे का ऑपोजिट मूव करते हैं, गोल्ड और डॉलर, ठीक है। तो न्यूज़ आई कि 2,11,000 फोरकास्ट होना चाहिए था डाटा। डाटा कितना आ गया 2,10,000। करेंसी के लिए अच्छा है, यूएसडी के लिए होगा क्या, यूएसडी अप जाएगा, गोल्ड डाउन मूव करेगा। आपको मैं एक अच्छी कोई न्यूज़ है वो दिखाता हूँ। यूएसडी की ये क्या है, पीएम नहीं है, चल देखते हैं, इसमें थोड़ा वॉलेटाइल हुआ होगा क्योंकि डाटा कुछ खास आया नहीं है इसमें। सीपीआई वगैरह का मिले ना कोई डाटा तो आपको दिखाता हूँ वॉलेटाइल क्या होती है मार्केट। ये 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 ठीक है। ये किसका है, थर्सडे 19 मार्च को 6 बजे हुआ क्या, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रही थी, फोरकास्ट डाटा क्या था 2,15,000, एक्चुअल क्या हुआ 2,05,000। हमने क्या पढ़ा, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। मतलब कि अगर डाटा ये आया 2,05,000 तो यूएसडी अप जाएगा और गोल्ड डाउन जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये 19 मार्च 6 बजे का ना, तो हम चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। 19 मार्च 6 बजे, गोल्ड नीचे आ रहा है, अच्छा 19 मार्च 6 बजे, 19 मार्च, मेरा NYC टाइम है तो उस हिसाब से 19 मार्च। तो 5 मिनट में देखते हैं, ऐसे तो दिख ही नहीं रहा। 19 मार्च, ये रहा 19 मार्च, ठीक है। ये 19 मार्च, हम्म 19 मार्च 7:30, यहाँ का 7:30 हुआ ना, 19 मार्च 7:30, 18 19:30 ना, 19:30। तो ये है डाटा, कैंडल कुछ खास बनी नहीं इसमें भी, 1 मिनट में भी। अभी पिछले दिनों में मार्केट बड़ी वो फकडअप चल रही थी, ये ट्रम्प का और ईरान के सीन के कारण। ये इंटरेस्ट रेट के बाद मार्केट थोड़ी स्टेबल हुई है, बट स्टिल इतना कुछ खास नहीं। कोई और न्यूज़ देख लेते हैं ना, एक आधा न्यूज़ का एग्जांपल दे देते हैं। यूएसडी, जेबीपी, यूएसडी, जेबीपी का वो कर लेते हैं चलो। जेबीपी का तो न्यूट्रल डाटा है, सीपीआई एयूडी का, ठीक है, ईयरली सीपीआई आया था 25 मार्च को, कितने बजे, 6 AM, 7:30, 6 AM। तो पहले इसका मैं टाइम ही 6 AM करूँ, रुको। कोलकाता 25 मार्च 6 AM,
यूडी। हम्म 27 मार्च को भी था कुछ, 27 को नहीं, 25 मार्च 6 AM, 25 मार्च 6 AM। ये रहा, ये देखो, ये 25 मार्च 6 AM की कैंडल है। न्यूज़ के कारण इतना इम्पैक्ट आया, ठीक है। बाकी आप देखो पिछली कैंडल्स कैसी है, ये छोटी, ये भी छोटी, एकदम से मार्केट क्या होगी, हाईली वॉलेटाइल होगी, इतनी तगड़ी कैंडल। आप सोचो, आपने न्यूज़ नहीं देखी, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लगा लिया आपने न्यूज़ नहीं देखी, आपने सिंपली क्या किया, आपने यहाँ पे एक एफ देखा, आपको बताऊंगा पी आया होता है, आपने पी देखा, ठीक है। आपने यहाँ पे बाय कर लिया, बाय कर लिया एसएल यहाँ पे रख के, टीपी आपने सोचा यहाँ रख लेता हूँ, ये थोड़ा अब पिछली लिक्विडिटी कोई यहाँ तक है ना, आपने ट्रेड किया, क्यों, आपको न्यूज़ नहीं बताती मार्केट, चलो यहाँ पे आया, आपने यहाँ रख लिया स्विंग के नीचे, आपके फेवर में गई मार्केट, ठीक है। आपने कहा सही है सही है सही है, ओके ओके, एक और एफ बना, एसएल चला गया, ठीक है। रीज़न क्या एसएल जाने का, कि न्यूज़ का नहीं पता था हमें, एक एफ बना भी हमारे फेवर में, स्टिल मिस आउट हो गया, किसके कारण, न्यूज़ के कारण। तो न्यूज़ का मार्केट में काफ़ी इंपैक्ट होता है, एकदम से एसएल खाएगी एकदम से, आप देखोगे यहाँ पे आपके फेवर में पीओआई है भी, तब भी ये टूट गया, ठीक है। और मार्केट ने लिक्विडिटी ली यहाँ से और मूव कर गया साथ ही में अपसाइड को, यहाँ इस लिक्विडिटी तक, ठीक है। एक न्यूज़ के कारण पूरे मार्केट के टेक्निकल्स फक्ड अप हो जाते हैं, तो उस टाइम को ही अवॉइड करना, जिस टाइम न्यूज़ है, क्योंकि ये एक कैंडल, आप देखोगे इसके पहले आगे सारी कैंडल छोटी 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 छोटी, इसके पहले छोटी छोटी, एक ये कैंडल पूरी मार्केट के टेक्निकल्स हिला दी, क्योंकि एफ रिस्पेक्ट नहीं हुआ, लिक्विडिटी पड़ी थी, आपको मैं सारा समझाऊंगा। उसके चक्कर में अगले 10-15 मिनट और पिछले 10-15 मिनट छोड़ ही दो ट्रेड करने के लिए। तो न्यूज़ का ये इम्पैक्ट रहेगा कि मार्केट में एक वॉलेटाइल आएगी मार्केट, डाटा के कारण, टेक्निकल उसका कोई रिलेशन नहीं है, बस एक डाटा है जो पब्लिश हुआ है जिसके कारण मार्केट वॉलेटाइल हुई है। आपने क्या करना, उस टाइम पर ट्रेड नहीं करना। एफ है वो इंटरेस्ट रेट बताएगा, सी पी आई इन्फ्लेशन वगैरह, और एन एफ पी होता है कि जॉब्स के मतलब जो फार्म फार्म रिलेटेड काम है किसान वगैरह का, उसके रिलेटेड लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लाइक दूसरा, तो अगर वो मिल रहा है तो यूएसडी के लिए अच्छी चीज़ है, गोल्ड के लिए बुरी चीज़ है। तो आपको कोई भी न्यूज़ के रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे फॉरेक्स फैक्टर में जाना है, आपको डाटा नहीं समझ आ रहा, आप यहाँ से पढ़ो, स्पीकर क्या है, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे न्यूज़ के रिलेटेड। आपको देखना है कि ये पॉजिटिव डाटा है, एक्चुअली इज़ ग्रेटर देन ये, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। तो आपको बस फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके न्यूज़ के बारे में जो भी देखना है आपको देखना है, वो भी रेड फोल्डर पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे आज है, आज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, कल है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 6 बजे, तो कल हम लाइव देखेंगे 6 बजे क्या रिएक्शन रहेगा मार्केट का, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स, इसने कोई फिर बकवास करनी है, तो ये चीज़ें होगी कल। आज 5:45 पे भी हम, अगर क्लास चलेगी नहीं आज कितनी बड़ी, पर देखेंगे कुछ हुआ तो बेसिकली ये रेड फोल्डर का ध्यान देना है, और कुछ नहीं है इसमें न्यूज़ में। तो सेंट्रल बैंक से क्या करना है, सिंपली न्यूज़ डालनी है जिसके कारण मार्केट वॉलेटाइल होगी, और आपने उस टाइम को अवॉइड करना है। उसके बाद एक और वेबसाइट है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ईयूडी। इसमें आपको पता लगेगा कौन सी करेंसी स्ट्रांग चल रही है, कौन सी वीक चल रही है। अब यूएसडी वीक चल रहा है ना, तो आज गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूएसडी, और अगर यूएसडी डाउन है आज, तो गोल्ड क्या है आज पूरा दिन अप
एंड पूरी ग्रीन कैंडल्स बन रही है, अगर आप देखोगे तो पूरा लाइक मार्केट पूरी ऊपर को जा रही है, देखो बाइंग 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 बाइंग। क्यों? क्योंकि आज यूएसडी वीक चल रहा है। तो आपको करेंसी का स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको ये वेबसाइट है, अभी बेसिक है, आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसका रिलेशन क्या है, एसएमटी क्या होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप, डाइवर्जेंस, ये सारी हम चीज़ें आगे करेंगे बाकी चैप्टर्स में। अभी बेसिक है कि हाँ ये चीज़ होती है, ये बैंक होते हैं, ये फलाना ढिलाना, ठीक है। तो आज एयूडी क्या है, स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो एयूडी बाइंग में है, ठीक है। ईयूडी और यूएसडी वीक चल रहा है, तो दोनों का रिलेशन निकालोगे तो बाइंग ही बाइंग है आज, ठीक है। तो यहाँ से दिन शुरू हुआ है, हरा हरा चल रहा है, ठीक है, बड़ी सी कैंडल बनी है ये वाइट। तो ये सीन है, ठीक है। तो उसके बाद पहला बैंक हो गया सेंट्रल बैंक, जिन्होंने ट्रेड नहीं करना। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये आपके HDFC वगैरह समझ लो, है ना। तो जो सेंट्रल बैंक के अलावा बैंक होते हैं, जो पैसे आप उनको देते हो, वो उस पैसों से क्या कर रहे हैं, बेसिकली ट्रेड ही कर रहे हैं। कभी पूछ के आओ कि आपके पैसों के साथ हो क्या रहा है, तो वो ट्रेड ही है, आपको बाद में जो इंटरेस्ट मिलते हैं बाद में, तो ट्रेड के पैसे ही है उनके लिए, बैंक्स के लिए वो। तो इन्वेस्टमेंट बैंक, हेज फंड्स, कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेशन ये अमेजोन वगैरह जो भी होगी ना कंपनीज वगैरह। हेज फंड्स होते हैं जो मतलब कि लाइक मल्टी मिलियनर बिलियनर के फंड्स वगैरह मैनेज करते हैं। तो ये ट्रेड करते हैं, ये ट्रेड नहीं कर रहा सेंट्रल बैंक, ये इन्वेस्टमेंट बैंक, हेज फंड्स, कॉरपोरेशन, ये ट्रेड कर रही है, ठीक है। ये बैंक्स वगैरह आ गए, ये हेज फंड्स जो लाइक काफ़ी मल्टी मिलीनियर और बिलीनियर्स के फंड्स वगैरह मैनेज कर रहे हैं ट्रेडिंग में, और कॉरपोरेशंस वो कंपनीज वगैरह, ठीक है। और एक आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स हो गए आप और हम, ठीक है। जो मार्केट में जितना चाहे पैसा लगा ले, कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ये जो तीनों है ना, ये 1 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ से ट्रेड नहीं कर रहे, ये हज़ारों करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं एक टाइम पे। आप रिटेल ट्रेडर हो, क्यों? क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख लगा सकते हो, 1 करोड़ लगा सकते हो, 10 करोड़ लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ लगा लोगे, 300 करोड़ लगा लोगे मार्केट में। आप एक छोटी सी मूवमेंट नहीं लेके आ सकते, इसलिए आप एक रिटेल ट्रेडर हो। मूवमेंट कौन लेके आ रहे हैं? ये लोग। इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्मार्ट मनी, जो मार्केट में असली मूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो भी मूवमेंट वगैरह है मार्केट में यही लेके आ रहे हैं। आप कह सकते हो कि आप ऐसे देख सकते हो कि ये जो ग्रीन बॉक्स है, ठीक है, ये क्या है? ये है स्मार्ट मनी, ठीक है। और ये क्या है? ये है रिटेल ट्रेडर्स। आप कहोगे इतना बड़ा क्यों है रिटेल ट्रेडर्स का? क्योंकि मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स 95% है, और जो स्मार्ट मनी है वो आपको 5% ही दिखेगी। मतलब मेजर मार्केट में पैसे कौन लगा रहे हैं? रिटेल ट्रेडर्स। सब भी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये लिक्विडिटी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5% जो स्मार्ट मनी है, ये इनको ट्रिक कर लेती है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। बट मार्केट में ये है स्मार्ट मनी इतना सा, और ये है रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स क्या है? जो चाहते हुए या ना चाहते हुए मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और पैसा मरवा रहे हैं। हर साल, जैसे आप आए हो, हर साल कई हज़ारों लाखों ट्रेडर निकलते हैं कि हम ट्रेडिंग करेंगे, पैसा लगाते हैं और मरवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्मार्ट मनी है 5%, वो क्या कर रही है? वो इनको फंसा ले रही है। ये 5%, बस 5% ट्रेडर 95% ट्रेडर्स को फंसा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन पे पास फंड्स है, इन पे एक जॉइंट फंड है। मार्केट में वॉलेटाइल, अपने मर्जी से मार्केट को थोड़ा मूवमेंट उस हिसाब से लेके आते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स अपने फंड्स को लूज़ कर देते हैं, लिक्विडिटी बन जाते हैं। लिक्विडिटी मतलब क्या? कि लाइक इंसान है, उसको मूव करना है तो उसको एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो मार्केट को मूव करना है, मार्केट को पैसा चाहिए, उस पैसे को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी, तो इसको कहते हैं हम रिटेल ट्रेडर्स। क्या है? चाहते हो या ना चाहते हो मार्केट में क्या दे रहे हैं? लिक्विडिटी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। किनको? स्मार्ट मनी को।
स्मार्ट मनी के एसएल नहीं जाएंगे। स्मार्ट मनी क्या करता है वो अपने अब मैं बताता हूँ। स्मार्ट मनी उसने ट्रेड लेना यहाँ से, ऐसी जगह से, और उसने अपने ट्रेड को इतना सेव कर लेना ना, बार बार स्विंग्स बना के, जैसे ऊपर आए फिर उसने सेलिंग दे देनी है, ऐसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग्स। उसने अपने ट्रेड को पूरा सेफ रखना है। उसका एसएल तब जाएगा अगर अगर न्यूज़ है तो, क्योंकि न्यूज़ एक ऐसा फंडामेंटल डाटा है कि वो एकदम से ऐसी कैंडल बनाएगा फिर जाके इसका एसएल जाएगा। तो तभी आप देखो कि न्यूज़ की कैंडल इतनी 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 बड़ी बन जाती है, क्योंकि जो पुरानी एंट्री है सारी खा लेता है वो एक कैंडल। तो ये स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहा है। कैसे कर रहा है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, कि वो किस हिसाब से वो चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो ये 5% स्मार्ट मनी, ये 95% रिटेल ट्रेडर्स जो उठे हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ करेंगे, बट ये एक साल 2 साल मरवाते हैं और इनको पैसा दे के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर का रिश्ता। हम हैं रिटेल ट्रेडर्स, बट हमें ट्रेड करना है इस हिसाब से, क्योंकि बलवंत के साथ रहेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट्स में रहेंगे, अगर अपनी मर्जी करेंगे तो ये खा के फेंक देगा। ठीक है, सो उसके बाद ये तो अपना हो गया कौन कौन ट्रेड कर रहा है, अच्छी तरह समझ आ गया। इसके बाद आता है करेंसी पेयर्स। ये जो पेयर्स होते हैं कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली 3 तरह के करेंसी पेयर होते हैं। मेजर करेंसी पेयर, माइनर करेंसी पेयर, एग्जॉटिक करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर कौन से होते हैं, जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व होता है, डॉलर इन्वॉल्व होता है, जैसे यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, जेबीपी मतलब पाउंड यूएसडी, जेपीवाई, जेपीवाई होता है जैपनीज येन, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी। तो ये जितने भी यूएसडी आते हैं ना नाम में, तो इनको हम कहते हैं मेजर करेंसी पेयर। क्यों? क्योंकि आप देखो कि वर्ल्ड के जो मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है इस टाइम? अमेरिका पे। अमेरिका, वॉल स्ट्रीट कहाँ पे है? अमेरिका में। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है? अमेरिका पे। तो अमेरिका पे सबसे ज़्यादा फंड है, इसलिए लाइक जो आपको मैं सेशन पढ़ाऊंगा, न्यूयॉर्क सेशन में मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल रहती है न्यूयॉर्क के टाइम, न्यूयॉर्क सेशन के टाइम। वो आपको मैं आगे कराऊंगा। तो इसलिए हम यूएसडी रिलेटेड पेयर्स को कहते हैं मेजर पेयर्स। ठीक है, उसके बाद आता है माइनर करेंसी पेयर, जिसमें यूएसडी नहीं होता, लाइक यूरो जेपीवाई, यूरो एनजेडजी, यूरो एयूडी, जेबीपी कैड, जेबीपी सीएचएफ, जितने भी पेयर्स इसमें यूएसडी नहीं है। ठीक है, आप चार्ट में जाओगे, प्लस पे क्लिक करो, फॉरेक्स पे क्लिक करो, ये देखो जेबीपी कैड माइनर है, यूएसडी कैड मेजर। तो जिसमें यूएसडी नहीं है वो माइनर पेयर्स हो जाएंगे। आप दोनों में ट्रेड कर सकते हो, माइनर में भी मेजर में भी, बस थोड़ा डिफरेंस होगा ट्रेड करने को, आपको मैं समझाऊंगा। जैसे अब माइनर्स में देखोगे थोड़ा मार्केट कम वॉलेटाइल होगा, 1 मिनट में चार्ट में आपको एक अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी, बट आप 15 मिनट्स 1 आवर में एक अच्छी एंट्री ढूंढ सकते हो माइनर पेयर से। बट मेजर में आपको, लाइक गोल्ड में मोस्टली लोग 1 मिनट में ही ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। यूरो 5 मिनट्स में अच्छा रहता है एंट्री। क्यों? क्योंकि अच्छा वॉलेटाइल है, ये सबसे ज़्यादा फॉरेक्स में ये वॉलेटाइल है गोल्ड को छोड़ के। तो ये देखो 1 मिनट में तो ये थोड़ा थोड़ा गैप बना रहा है, ये देखो छोटा गैप छोटा गैप छोटा गैप। क्यों? वॉलेटाइल कम है माइनर पेयर्स। ठीक है, एज कम्पेयर टू यूएसडी। तो आपको ये देखना है कि मेजर माइनर पेयर्स, एक होते हैं एक्सोटिक पेयर्स, जो यूएसडी के साथ, जिनके साथ कनेक्शन है तो, बट ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई प्रॉफिट नहीं ले सकते आप, वो चार्ट ही अजीबोगरीब बनते हैं उनके। तो उसको हम कहते हैं यूएसडी हांगकांग डॉलर, यूएसडी सिंगापुर डॉलर। तो इनमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसका कोई नहीं है। ये चार्ट एक ऐसा ही बनेगा कुछ, मतलब कि लाइक ऐसे हैं करके ना, तो इसका फ़ायदा नहीं कोई ट्रेड करने का। होगा यहाँ पे शायद, जैसे यूएसडी ईरान का चल रहा है, ईरान, यूएसडी हांगकांग डॉलर, इसका है क्या? तो आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ी जो एक स्ट्रेट कैंडल दिख रही है आपको, ऐसे स्ट्रेट मूवमेंट स्ट्रेट मूवमेंट स्ट्रेट, ये देखो, तो ये बहुत लो वॉलेटाइल मूवमेंट होती है। ये सिंपल स्ट्रेट मूवमेंट, फिर ऊपर स्ट्रेट मूवमेंट स्ट्रेट मूवमेंट है। तो ये सारे आपने अवॉइड करने हैं। ये होना ही नहीं इसमें, तो ट्रेडिंग नहीं होना एक्सोटिक पेयर्स में। तो आपको मेजर पे ट्रेड करना है बेसिकली, मेजर एंड माइनस में। उसके बाद पिप क्या होता है? पिप में आप कह सकते हो कि जैसे हाइट वगैरह मेजर करनी है किसी के ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फीट या फिर सेंटीमीटर। किसी का वेट मेजर करना है, उसमें हम यूज़ करते हैं केजी। तो चार्ट में अगर हमें मूवमेंट देखनी है तो वो किससे देखते हैं हम? वो देखते हैं हम पिप से।
कि कितने पिप का मूव आया है, कितना मार्केट कितने पिप मूव किया है यहाँ से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, जैसे अभी मार्केट चल रहा है 4738, ठीक है। ये जो कैंडल है कितना मूव की है, सिंपली यहाँ पे आपको ना एक टूल मिलेगा, आप अपने ट्रेडिंग व्यू में देख सकते हो, ऐसे एक स्केल सा बना होगा मेजर करके, आपको ऊपर से लेके नीचे ड्रैग करना है। यहाँ पे एक नंबर शो हुआ होगा, ठीक है, 182.0 गोल्ड में ना। आपको सिंपली क्या करना है, वो जो 2 है उसको डेसिमल को थोड़ा आगे कर दो, ये है 18 पिप की मूवमेंट। जैसे यहाँ पे 182 शो हो रहा है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक मेजर वाले टूल से, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक शो हो रहा है 20 मान लेते चलो, 200 शो हो रहा है ना, तो ये है 20 पिप की मूवमेंट। और चार्ट में कितने की है, $2 की, मतलब 4739 से 4737 गया, $2 मूव किया, मतलब कि 20 पिप्स मूव किया है, ठीक है। तो ऐसा है गोल्ड का। तो इसमें एग्जांपल दिए मैंने, गोल्ड का अगर $1 मूव किया तो 10 पिप, यूएसडी जेपीवाई में 1.2 मूव किया है तो 2 पिप, जैसे 50 से 52 गया 2 पिप, 1.1200 से 1.1201 गया 1 पिप। तो ये पिप मतलब कि बेसिकली वही है आपको मेजर करने के लिए। बाकी ट्रेड वगैरह में आपने तो बस अपना वो देखना, स्टॉप लॉस कितना जा रहा है, टीपी कितना जा रहा है, वो आपको मैं बताऊंगा आगे। बट ये बस आप ऐसे मेजर टूल से देख लेना कितने पिप का मूवमेंट है। उसके बाद स्प्रेड्स। स्प्रेड्स क्या होते हैं इन फॉरेक्स? द स्प्रेड रेफर्स टू, ये पढ़ लेना इंग्लिश में, ये डेफिनेशन से लिखी है मैंने, तो आपको मैं आसान भाषा में बताऊं तो स्प्रेड्स क्या होते हैं। स्प्रेड्स होते हैं द डिफरेंस बिटवीन द आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस। मतलब मैंने एंट्री लेनी थी यहाँ से, आई आस्क, बट मेरे को एंट्री मिलेगी यहाँ से, इस जगह से, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्प्रेड्स। मतलब मैंने अगर यहाँ से सेलिंग एंटर किया है, फॉर बाय एंटर किया यहाँ से जस्ट मैंने बाय एंटर कर लिया, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी हवा में, यहाँ में थोड़ा सा ऊपर। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस आ गया आस्क एंड बिड प्राइस में, तो उसको हम कहते हैं स्प्रेड। मार्केट में स्प्रेड्स, ठीक है। तो उसका आपको लॉस क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाय लिया, आपका स्टॉप लॉस था इसके नीचे, ठीक है। टेक्निकली आप देखोगे अपना आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट स्प्रेड्स के कारण क्या होगा, ये इतनी देर पहले ही उसका आपका स्टॉप लॉस उठा लेगा, थोड़ी सी मूवमेंट से पहले। तो इससे बचना कैसे है, इसका ये है कि वो करेंसी पेयर्स में ट्रेड करो जहाँ पे स्प्रेड्स कम है। आप ट्रेड करने बैठे हो, आपने माइनर पेयर उठा लिया 1 मिनट में, उसमें ट्रेड कर रहे हो, तो आपका ट्रेड यहाँ पे नहीं एंटर होगा, आपका यहाँ के एंटर होगा हवा में 1 मिनट में, तो उसमें स्प्रेड्स आई है। मेजर्स में आपको स्प्रेड्स कम दिखेंगे, और गोल्ड में तो बहुत कम दिखेंगे, उसमें बस मार्केट वॉलेटाइल होगी। तो स्प्रेड्स क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिड प्राइस, तो आपका ऐसा जल्दी कट जाएगा। एक और नुकसान होता है कि अगर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है और आपका अकाउंट स्प्रेड अकाउंट है, बेसिकली दो तरह के अकाउंट होते हैं, कमीशन अकाउंट, स्प्रेड अकाउंट। स्प्रेड अकाउंट में आपको मूवमेंट मतलब ट्रेड ऊपर नीचे मिलता है, बट कमीशन अकाउंट में आपको ट्रेड एग्जैक्ट यहीं मिलेगा, एसएल वहीं एग्जैक्ट कटेगा। सीन क्या है, आपका अकाउंट से थोड़ा थोड़ा मतलब कि काटते रहेंगे अपने आप ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है वो भी बताता हूँ। ब्रोकर होता है जो आपको मार्केट में ट्रेड करने दे रहा है, फॉरेक्स में एक्सेस दे रहा है, ठीक है। तो वो अपने प्रॉफिट्स के लिए स्प्रेड एंड वो सब रखता है, ठीक है। तो उससे कैसे बचना है वो सब तो वो पॉसिबल नहीं है। आप जिस भी ब्रोकर से आप फ्यूचर को एक्सेस कर रहे हो, किसी को भी एक्सेस कर रहे हो, आपका कमीशन या फिर स्प्रेड्स कुछ ना कुछ कटना ही कटना है, ठीक है। तो आपको बस ट्रेडिंग स्टाइल वैसा रखना है कि आपका अकाउंट स्प्रेड अकाउंट है कि कमीशन अकाउंट है। अगर स्प्रेड अकाउंट है तो एसएल को थोड़ा बफर में रखना है, आपको पता है कि मेरा एसएल कट जाता है तो आप थोड़ा नीचे रख लो, बच जाओगे, ठीक है। टीपी भी थोड़ा फिर उस हिसाब से रखना पड़ेगा। और अगर कमीशन अकाउंट तो बिंदास ट्रेड करो, आपको कोई सीन नहीं है कि एसएल जल्दी कट जाएगा, बस आपको वो देखना है कि आपका कमीशन कितना कट रहा है अकाउंट से। उस आप मतलब कि आपको जो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लेने हैं अकाउंट एंड वो सब, तो उसमें बताऊंगा मैं लास्ट चैप्टर में। तो बेसिकली स्प्रेड का मतलब वही है कि एक पोजीशन ऊपर नीचे एंटर होगी, क्योंकि आस्क और बिड प्राइस में थोड़ा डिफरेंस था, ठीक है। आप यहाँ से सेल लेना चाह रहे हो बट आपको सेल मिलेगा यहाँ से, ये होता है स्प्रेड। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ आनी है, ठीक है, आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट कैंडल बना रही है छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया और न्यूज़ आपके फेवर में नहीं थी, तो आपने स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखा है यहाँ पे $20 का, ठीक है। मार्केट में एक ऐसी कैंडल बन गई,
तो स्प्रेड्स के कारण आपने तो अपना स्टॉप लॉस $20 का रखा है सिस्टम में, आपका कटेगा 80, 60, 40 ऐसे करके। क्यों? क्योंकि स्प्रेड्स है, एक मार्केट एकदम से वॉलेटाइल आई, एकदम से पैसा लगा, एकदम से आपका स्टॉप लॉस यहाँ की जगह ऐसे कट गया या ऊपर नीचे जगह कट गया, ठीक है। तो इसलिए कहता न्यूज़ में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि स्प्रेड्स वगैरह के कारण अकाउंट खाली हो सकते हैं उस टाइम पे, तो वो टाइम ही अवॉइड करना न्यूज़ वाला, ठीक है। स्प्रेड्स हो गया, पिप हो गया। उसके बाद होता है, यहाँ ये कराता हूँ, लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है कि लाइक 3 तरह के लॉट होते हैं। स्टैंडर्ड लॉट, 0.1 को कहेंगे मिनी लॉट, 0.01 को कहेंगे माइक्रो लॉट। कैसे? गोल्ड है, ये लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंट्री की, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंट्री की, सेल की माइक्रो 0.01 से, ठीक है, बाय की 0.01, ये 1 शो हो रहा है बट 0.01 लो उसको, ठीक है। तो आपको देखोगे छोटा सा मूव आ रहा है, $0.47, छोटा थोड़ा थोड़ा मूव आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा लॉट कौन सा है? माइक्रो लॉट में एंट्री हुई है, ठीक है। इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा, 10 बाय का 10, तो आप देखोगे ये है मिनी लॉट 0.10। तो इसमें आप देखोगे वहाँ 0 पॉइंट कुछ मूवमेंट आ रही है, यहाँ सीधा $8 की मूवमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं 100 लिखता हूँ तो वो एक स्टैंडर्ड लॉट बन जाएगा। आपको जब आप MT5 में ट्रेड करोगे तो आपको 1, 0.1, 0.01 का ऑप्शन आएगा। ये मैं चार्ट्स में बता रहा हूँ, आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है मूवमेंट कितनी है। एकदम से $80, 70, 30 शो हो रहा है, मतलब 0.01 में आपको क्या शो हो रहा था? 0.8 का प्रॉफिट। मिनी में आपको शो हो रहा था $8 का प्रॉफिट। स्टैंडर्ड में कितना प्रॉफिट शो हो रहा है? अरे यही मतलब वही घूम रहा है अभी तक। स्टैंडर्ड में आपको 25, 22, 100 ऐसे हो जाएगा, एकदम से थोड़ा सा मूव आएगा ना, 36, अभी तो यही है एंट्री पे। तो ऐसे फिर 100 एकदम से 160 हो गया। तो उस लॉट बनाओगे, बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट स्टॉप लॉस बढ़ेगा। तो वो चीज़ें देखनी है, लॉट वगैरह आपने सोच समझ के लेने हैं। आप MT5 पे प्रैक्टिस करो, आपको बोला है डाउनलोड करने के लिए, वहाँ पे आपको डेमो अकाउंट मिल जाएगा, उस अकाउंट में आप ट्रेड करना। आप देखो 100 लॉट लिए, मतलब कि एक स्टैंडर्ड लॉट लिया ये वाला, आपके MT5 में इसको एक शो करेंगे। आप MT5 डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको ट्रेड के लेफ्ट में चार्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे 1, 0.1, 0.01 करके ऑप्शन आएंगे, उनको ट्रेड मतलब प्रैक्टिस करो, देखोगे कि डिफरेंस आएगा कि इस 1 स्टैंडर्ड लॉट में आपका प्रॉफिट लॉस ज़्यादा कट रहा है। तो एक आइडल लॉट साइज चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो लॉट साइज का थोड़ा देख के रखना, स्प्रेड का देख के रखना। उसके बाद आता है ब्रोकर, हो गया। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। तो मार्केट में 2 तरह के ऑर्डर हो गए, एक हो गए मार्केट ऑर्डर्स, एक होगा पेंडिंग ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर कौन से होंगे? आपने चार्ट देखा, सीधा यहाँ से बाय कर लिया, सीधा बाय कर लिया, तो होगा मार्केट में डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया मार्केट ऑर्डर। बट अगर आपने इसकी जगह यहाँ पे लिमिट लगा दी ऊपर को, नहीं लिमिट नहीं होगा, ये बाय स्टॉप होगा, ये थोड़ा फ्यूचर्स वगैरह में थोड़ा पंगा है, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मार्केट में देखा कि मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। ये लेक्चर मैं जल्दी जल्दी इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 काफ़ी बेसिक है, कराने का मतलब नहीं है। आप भी अगर एक बार ही नोट्स बनाओगे तो आपको समझ आएगा, कुछ खास है नहीं इसमें, तो आपको बस चीज़ें समझानी थी, एक ओवरव्यू देना था। इसके बाद कैंडल्स का एक ओवरव्यू देना है। उसके बाद फिर हम मेन चीज़ पे आएंगे, वो है चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6, ये है असली ट्रेडिंग। आप अमृतसर में जो से मर्जी मतलब इंस्टीट्यूट में हो, आपको यहाँ तक ही सिखाया जाएगा, यहाँ कैंडल 6 तक, क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज किसी को नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है और इसकी नहीं है। ये बाकी ये नीचे वाली चीज़ें बता देंगे आपको, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 1। ये चीज़ें नहीं बता सकते क्योंकि ये चीज़ें आप जब करोगे फिर आपको समझ आएगा क्यों अलग है बाकी चीज़ों से। तो होता क्या है ऑर्डर्स में, बाय स्टॉप मतलब मार्केट सिंपली ऐसे मूव कर रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आपको पता है कि अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर गई तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो आप एक पेंडिंग ऑर्डर लगा लेते हो, मतलब आप ट्रेड, आप अपने सिस्टम पे नहीं हो, आप PC पे या अपने मोबाइल पे नहीं देख रहे, तो आप ऑटोमेटिकली एक
मतलब कि पेंडिंग ट्रेड लगा के रखते हो कि मार्केट जैसे ही इसके ऊपर आया ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाय में चला जाएगा, और टीपी वगैरह ऑटोमेटिकली पहले ही सेट होते हैं। ठीक है, आप एक काम करो, आप अपना MT5 डाउनलोड करो, चार्ट्स में राइट में ऊपर पहले एक डब्बा बना होगा, वहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो मार्केट एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, उस डब्बे के लेफ्ट में अगर आप देखोगे गोल सा होगा तो वो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे सारे। तो आप थोड़ा हाथ पैर मारो, बेसिक प्रैक्टिस है वो करो तो आपको समझ आएगा, कुछ इसमें खास बात है नहीं। तो बस एक वो है कि चलाना कैसे है, तो आपको बेसिकली चार्ट्स में जाना है, ऊपर राइट में डब्बे में आप ट्रेड कैसे करना है, तो ये तो मैं कुछ सिखाने वाला है नहीं, बच्चों वाली चीज़ें ये। तो यहाँ पे बाय लिमिट क्या, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, आपको पता है कि मार्केट अगर नीचे यहाँ आया तो यहाँ से फिर बाय चला जाएगा, तो आप एक पेंडिंग ऑर्डर लगाते हो बाय लिमिट का कि मार्केट जैसे यहाँ पे आया ऑटोमेटिकली मार्केट बाय में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बाय लिमिट। तो इसके बाद इसके ऑपोजिट हो गया सेल लिमिट, कि मार्केट नीचे जा रहा है, आपको पता है मार्केट अगर ऊपर आया तो यहाँ टैप करके फिर नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया सेल लिमिट। सेल स्टॉप, मार्केट ऊपर गया, मार्केट आपको पता है कि इस लो के नीचे अगर मार्केट गया तो नीचे ही जाता रहेगा, तो एक आप सेल स्टॉप लगा दो कि हाँ भाई यहाँ पे आया, अपने आप ही स्टॉप एक्टिवेट हो गया, मार्केट अपने आप ही नीचे मेरा प्रॉफिट में ट्रेड लग गया। ठीक है, तो ये पेंडिंग ऑर्डर है। अब मेरे को ये बताओ कि आपको ये लेक्चर समझ आया, आगे करना है कुछ कि आज इतना करें, बेसिक बेसिक चीज़ें, कल कैंडल स्टिक करें, आराम आराम से इसको ख़त्म करें, क्योंकि बेसिकली लेक्चर आगे बड़े होंगे 1.5-2 घंटे के, जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे को ये बताओ कि ये चीज़ समझ आई आपको, कमेंट्स में, कमेंट्स कर रहा हूँ, ये क्या है, चैट, चैट में बताओ। यस सर, ठीक है, ये चीज़ें समझ, आगे करना है, कैंडल स्टिक स्टार्ट करनी है, थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन, नोट्स बना लेना है। अगर आपने नोट्स मिस किए, मैं टेक्निकली ये चीज़ बोलूँगा, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो कुछ समझ नहीं आएगा। वाले ने नोट्स नहीं बनाए थे तो इसलिए आ गया मुँह उठा के फिर से। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो चीज़ें प्रॉब्लम देगी, अगर बनाए हैं तो सही है, साथ साथ में बना लो। ये तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको ग्रुप में भी। इसके बाद पीडीएफ का काम नहीं है, आपको साथ साथ में नोट करना होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे टाइम दूंगा, ये सारे आपको मिल जाएगा, आपको आज ही सारा लिखना है। अब मेरे को ये बता दो क्या इसके आगे कंटिन्यू करना है, दिखाओ नोट्स, नहीं मेरे को नहीं देखने, इसके आगे कंटिन्यू करना है। कैंडलस्टिक की थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ना, फिर कैंडलस्टिक्स कल करेंगे अच्छी तरह, ओके है ना, थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कैंडलस्टिक्स के रिगार्डिंग, करा दे। इनसे पूछो ना, नए बच्चे यार, अवजोत अनुदय, ओके, हाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन। सो ये हरी कैंडल है जिसको मैंने वाइट किया पड़ा है, लाल कैंडल को मैंने ब्लैक किया पड़ा है। ठीक है, 2 कैंडल्स है, हरी और लाल कैंडल। ठीक है, और ये इसकी होगी विक, विक कौन सा पार्ट हो गया, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको कहते हैं विक। तो ये ए पार्ट, अगर आप नोट्स बनाओगे तो यहाँ तक ए पार्ट खत्म हो गया, टर्मिनोलॉजी बस इतनी ही थी। अब कैंडल स्टिक है, चैप्टर नंबर 1 मिनटों मिनट खत्म होना है, इसके बाद यहाँ पे टाइम लगना है, चैप्टर नंबर 2 को आराम से 7-8 लेक्चर लगेंगे, इसको भी टाइम लगेगा, बाकी सब में टाइम लगेगा। कैंडल सिक्स, कैंडल सिक्स बी ऐसे लिख लेना अपने नोट्स में, बी कैंडल सिक्स। तो इसमें क्या है, ये कैंडल है, ये लाल कर देता हूँ, 2 कैंडल है, ठीक है, ये हरी लाल। तो इसमें ये जो कैंडल है इसको हम कहते हैं इसकी बॉडी, बॉडी, ठीक है, ये होगी बॉडी, और इस पार्ट को हम कहते हैं विक। ठीक है, ये बॉडी है, ये विक है। अब मार्केट की ये जो बॉडी है, यहाँ आप देखोगे लोग कहते हैं वॉल्यूम होता है फलाना, हाँ वॉल्यूम होता है, बट जो असली लिक्विडिटी होती है मोस्टली विक में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है, यहाँ पे लोगों के एसएल वगैरह इस जगह लगाए होते हैं लोगों ने, तो यहाँ पे मेन लिक्विडिटी होती है ऐसे इस विक्स पे, ये जो विक है ये होती है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। पीओ में हम देखेंगे हमें कहाँ बॉडी मार्क करनी है, कहाँ लिक्विडिटी मार्क करनी है, बट विक में हम देखेंगे लिक्विडिटी होती है। तो 2 पार्ट होते हैं, बॉडी एंड विक।
ठीक है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, बॉडी एंड विक। विक में लिक्विडिटी होती है, इसमें वॉल्यूम होती है बस, जो ऑर्डर भर गए वो सब, तो इसको हम बॉडी कहते हैं। पीओआई में भी देखेंगे डिफरेंस क्या है, ठीक है। और एक हम देखेंगे ओपन एंड क्लोजिंग कैंडल की, बस इतना करेंगे आज। कल फिर अच्छी तरह करेंगे कैंडल्स को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ। एक ऐसा चार्ट बनाओ। ये क्या है? ये है ओपन, ठीक है। ये है हाई, ये क्या है? लो, और ये क्या है? क्लोज। तो इस चीज़ का मतलब क्या है? ओपन हाई लो क्लोज। ओपन हाई लो क्लोज, मार्क कैंडल बनी, पहले हाई गई, फिर लो गया, फिर क्लोज। इसको मैं बताता हूँ अच्छी तरह कि सपोज ये कैंडल थी, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन मतलब प्राइसेस यहाँ पे ओपन हुए कैंडल के, पहले हाई गया, पहले मार्केट क्या गई? ऊपर को गई, ठीक है। ओपन हाई, मार्केट ने हाई बनाया, ओपन हाई, ठीक है। फिर आ गया लो, फिर नीचे आ गई, तो ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा? एक बार नीचे आ गया तो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा विक। अच्छी तरह देखो इसको। पहले कैंडल ओपन हुई, ओपन इस लेवल पे, ये जो लेवल है ना यहाँ, ये लेफ्ट में ओपन वाला लेवल, क्रॉस और ब्लैक। ओपन, मार्केट ओपन की, हाई बनाया, ठीक है। हाई से जब नीचे गई लो बनाया, लो बना के क्या होगा? ये कैंडल हो गया लाल, ओपन के नीचे आ गया ना लो, और फिर ऊपर कहीं यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओपन हाई लो और यहाँ क्लोज, ठीक है। तो एक इसकी एक क्या कहते हैं, जो पाथ था वो ऐसा था, पहले यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन हाई लो और यहाँ पे क्लोज कर गया। टेक्निकली बॉडी कितनी है? इतनी। विक क्या है? ये पूरी विक बनी है, ठीक है। तो ये क्या था? ये मूवमेंट आई है पहले बाय की, सेल की, और यहाँ पे ऐसे क्लोज करके, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज एक होता है, ओपन हाई लो क्लोज। ओपन, पहले लो बनाया, लो, फिर हाई, टाई बनाया, हाई, फिर क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है? सारा समझ आएगा आपको आगे ना, जब डीलिंग प्रोजेक्शन डीलिंग रेंज कराऊंगा, तो इसलिए करा रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि बकवास करा रहा हूँ मैं। एक भी चीज़ इस लेक्चर में बकवास नहीं होगी, कहीं ना कहीं काम आएगी। ओपन हाई लो क्लोज, पहले एक कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन, ओपन लो बना, लो क्या है? एक पहले रेड बनी कैंडल, ओपन लो, ओपन लो, फिर एकदम से मार्केट छोटी होती 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 ना बाय में चलेगी, हाई बना दिया एकदम से, फिर हरी होगी ना यहाँ पे से, यहाँ से, यहाँ लाल थी, पहले ओपन हुई, फिर लाल, लो बनाया, लो बनाने के बाद ऐसे ऊपर आई थोड़ी सी, ग्रीन हुई, फिर ऐसे करके हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर नीचे आ गई, फिर क्लोज हो गया यहाँ पे। तो मूवमेंट क्या होगी? ओपन लो हाई क्लोज इसकी, ठीक है। कि ऐसे नीचे आई पहले, फिर ऊपर गई, फिर क्लोज होगी हरी में। तो अगर ओपन हाई हुआ है, फिर नीचे लो आके क्लोज हो गया, रेड कैंडल बन गई, और ऑपोजिट में हरी बन गई। थोड़ा डिफिकल्ट कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इतना कुछ है नहीं, नोट्स बनाओ, एक आधा दिन वेट करो, रिवाइज करो, कुछ खास नहीं है अभी तक यहाँ पे, कुछ खास नहीं कराया गया क्लास में। तो ऐसे कैंडल्स की मतलब कि बिहेवियर है, कैसे ओपन हाई लो क्लोज करेगा, जैसे अभी मार्केट है 1 मिनट का,
तो इसने पहले ऊपर, मैं बताता हूँ अभी नई कैंडल बनती है ना 25 सेकंड बाद, यहाँ राइट में आपको टाइमर शो होगा कि अगली कैंडल कितने टाइम बाद बनेगी, 1 मिनट की। पहले लो नहीं बनती आफ्टर ओपनिंग, पहले ओपन हुआ ना, फिर मार्केट ने पहले लो बनाया ऐसे नीचे को, लो ओपन लो, लो रेड था, ओपन लो, फिर मार्केट ने हाई बनाया, हाई, और इसके बाद थोड़ा नीचे आके क्लोज कर दिया, ओपन लो हाई क्लोज। यहाँ क्या है, ओपन फिर हाई बनाया, हरी कैंडल शो हुई, फिर एकदम से नीचे लो लाल हुई, फिर थोड़ा ऊपर आके क्लोज होगी। ठीक है, तो ये कैंडल का बिहेवियर है। अच्छी तरह हम इसको मल्टी टाइम एनालिसिस में समझेंगे। तो अभी कैंडल बन भी गई, पता नहीं लगा यार। 25 सेकंड बाद अगली कैंडल बनती है तो मैं दिखाता हूँ। क्यों मार्केट ऐसा करता है, मार्केट ने विक बनानी है, बहुत कम कैंडल होगी जो आपको बिना विक के दिखेगी, आपको कैंडल्स में विक दिखनी ही दिखनी है, एक ऑपोजिट साइड मूव दिखना है, हर कैंडल में देख लो। ऐसा नहीं कि बिना विक के सीधे एक साइड ही मूवमेंट देगी, कम, बहुत कम चांसेस है। जैसे यहाँ पे हुआ, मार्केट ने इसको साथ ही में ले लिया, आपको मैं समझाऊंगा ये पीओ में अच्छी तरह इस बार। अभी 3 सेकंड में कैंडल ओपन हुई, कैंडल ओपन, हाई बनाया, हाई, ओपन हाई, लो भी बनाया छोटा सा, बट ओपन हाई, उसके बाद इधर ही कंसोलिडेट कर, एक छोटा सा लो बनाया इसने पहले साथ ही में ना, वो थोड़ा लैग के कारण दिखा नहीं आपको, छोटा था। 1 सेकंड, ओपन, तो इसकी मूवमेंट क्या रहेगी, ओपन लो हाई जा रहा है, अभी देखते क्लोज कैसे करेगा, ओपन लो, 24 सेकंड, जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते कंफर्मेशन कैंडल के लिए। वो ओपन, ये हाई, आई थिंक ये हाई हो गया, हाँ। 6 सेकंड पड़ेगा, ना 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 ना, हाई यहाँ पे बना, 3 2 1, हाई छोटा सा क्लोज दे दिया यहाँ पे, तो लो भी छोटा हाई भी छोटा। ठीक है, तो ये हो गया ओपन लो हाई क्लोज। इधर क्या हुआ, अभी ओपन यहाँ हुआ, हाई बनाया, अब लो बना रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे नीचे, जा रहा है नीचे। क्लोजिंग का वेट करना है, उसके पहले आप नहीं बता सकते कि ओपन हाई लो क्लोज है कि ओपन लो हाई क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका लो बन गया यहाँ पे, और ये इसका क्लोज हो गया यहाँ पे, तो ये एक और हो गया ओपन हाई लो क्लोज, लाल कैंडल होगी वो। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन, नहीं ये ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ओपन हाई लो क्लोज, लाल कैंडल। ठीक है, तो बस कैंडल का बिहेवियर है, कुछ रटने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसके बाद कैंडल स्टिक्स के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अभी, छोटा सा एक चीज़ लिखो, अगला टॉपिक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। उसमें क्या होगा, आपको हर टाइम फ्रेम का नॉलेज होना चाहिए, हर टाइम फ्रेम का, चाहे वो 1 वीक है, 1 डे है, या फिर 4 आवर है, 1 आवर है, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट। क्यों, अभी एक आर की कैंडल थी पिछली, 1 डे की, सॉरी 1 डे की कैंडल थी ये वाली, 1 डे, ये 1 डे की कैंडल है ये वाली। ठीक है, 1 डे की, पिछले कल की कैंडल 1 डे की ग्रीन कैंडल। 4 आवर में क्या होगा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, 4 से डिवाइड करो, 6 कैंडल, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद ठीक, हाँ ये एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 4, 6, मतलब 4 घंटे की 6 कैंडलें बनेगी एक दिन में। कैलकुलेशन समझ नहीं है, थोड़ा दिमाग में जोर लगाओ,
कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 4 को पेयरिंग करो, 4 के 6 पेयर बनेंगे, मतलब कि 4 घंटे के 1 2 3 4 5 6 कैंडलें बनेगी। ठीक है, 24 घंटे में, एक दिन में। और 1 आवर में वही चीज़ जूम करोगे, 1 आवर में क्या बनेगा, 24 कैंडलें पूरी, 1 2 3 4 पूरे 24 कैंडल। 30 मिनट में देखोगे उतनी सी रेंज क्या बनेगी, 48 कैंडल्स। 15 मिनट्स में देखोगे कितनी बनेगी, 96 कैंडल्स। ठीक है, तो जितना इसको करोगे उतना वो चीज़ बढ़ती रहेगी। 5 मिनट्स में वो और लाइक जूम होगी, या आप उसको कह सकते हो फ्रैक्टल नेचर होगा कि मार्केट, और हम डेप्थ में पढ़ रहे हैं, एक एक मिनट में जाके पढ़ रहे हैं कि हाँ एक डे का मूव 4 आवर में इतना छोटा सा था, 4 आवर में बस ऐसे एक बाइंग आई, पर 1 मिनट में एक एक स्विंग बना है, हमें एक एक स्विंग देखना है। तो वो आपको मैं आगे कराऊंगा फ्रैक्टल की क्लास में। अभी ये है कि मार्केट ने 1 मिनट में इतना सारा मूव दिया, इतने स्विंग्स बनाए, इतनी एंट्री दी, इतना कुछ दिया है, तो ये एंट्री देखेंगे हम कैसे लेनी है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, एक दिन में 4 घंटे की 6 कैंडल, 1 घंटे की 24 कैंडल, 30 मिनट कैसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमें हर टाइम फ्रेम पढ़ना है, तो चार्ट को थोड़ा पढ़ना आ गया होगा कि क्या ये कैंडल्स अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे वर्क करती है, 15 मिनट्स में अलग एंड 5 मिनट्स में और। तो कल हम क्लास शुरू करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से, टाइप्स ऑफ कैंडल में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कैंडल्स में। और आपको एक PDF भी आएगी अभी ग्रुप में, द बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक्स, उसमें थोड़ा सा और चीज़ें लिखी है, एक्स्ट्रा नॉलेज अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना कोई सीन है नहीं, कवर करा दूंगा मैं अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक थी, कल की क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिलायबल टाइम फ्रेम कौन सा है, रिलायबल सारे टाइम फ्रेम है। आपको एक वीक का भी चार्ट ऑन टिप्स होना है, क्यों, क्योंकि एक वीक की जो बाइंग आई है इस लेवल से आई है। ठीक है, आपको एक वीक का भी चार्ट देखना पड़ेगा, आपको एक डे का भी देखना पड़ेगा। अभी डिफिकल्ट लग रहा है बट बाद में नहीं लगेगा, जब आपको फ्रैक्टल की क्लास खत्म होगी आपको सभी चार्ट्स ऑन टिप, क्योंकि आपको ऐसा थोड़ी आपको सभी मार्केट, आपको जितने मेजर माइनर पेयर बताए आपको सभी मार्केट्स में ट्रेड करना नहीं, आपको बस 1 से 3 करेंसी पकड़नी है और उसी पे अपना हाथ स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसे नहीं कि आपने 10-15 पेयर पकड़े, आपको 1 से 3 करेंसी चाहिए। आपको उस 1 से 3 करेंसी को प्रैक्टिस करना है, और आपको वो 1 वीक में 1 डे में अच्छी तरह रटी होनी चाहिए। गोल्ड का 1 डे का मेरे को ऐसे रटा है पूरा पूरा, ऐसे बाइंग आई बाइंग आई बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, ऐसे सेलिंग आई, इसने ये लिक्विडिटी ली, ये सारी लिक्विडिटी ली 1 डे में, और नीचे से अब बाइंग कर रहा है ऐसे। गोल्ड में है ना, 1 डे में देख लो गोल्ड क्या कर रहा है, ये सेम चीज़, ऐसे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन इसकी लिक्विडिटी ले रहा है, फिर नीचे आया, अब वापस ऊपर जा रहा है। तो वो चीज़ें रट जानी चाहिए आपको ना, कि आपको 2-3 पेयर्स ही देखने हैं, और वो चीज़ें आपको समझ लो कि चीज़ें देख देख के रट जानी है हर एक टाइम फ्रेम, क्योंकि है क्या, बस वही टाइम फ्रेम को हम इन डेप्थ देख रहे हैं। 5 मिनट्स 1 मिनट्स हमने 1 मिनट से लेके 15 मिनट्स हमने यूज़ करना है एंट्री में। 1 डे से ले मतलब 1 वीक से लेके 4 आवर हमें पता होना चाहिए क्या क्या कहाँ कहाँ बना है। ठीक है, तो हर टाइम फ्रेम चाहिए अपने को। सो आज की क्लास यहीं तक थी, अगली क्लास हम करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल्स से शुरू करेंगे, और अगली क्लास में कैंडल 6 ख़त्म होगा, और परसों की क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, और वहाँ से हमारी असली ट्रेडिंग शुरू होगी, वहाँ से डाउट्स आना शुरू होंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। बंद करते हैं आज की क्लास। डाउट वगैरह हो मेरे को मैसेज कर लेना।